बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। क्या हम लोगों ने रो मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स दोनों एक ही नाम है। आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, इनका हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन से ये मैट्रिक्स है। फर्स्ट है हमारे पास एक मैट्रिक्स ए 0 0 0 0, मतलब जब एंट्रीज सारे ज़ीरो हो वो हमारे पास होती है नल मैट्रिक्स। तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो है, ये आपके पास रो मैट्रिक्स, ये एक कॉलम है, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। ये है आपके पास के डायगनल एंट्रीज 1 है और नॉन डायगनल 0 है। तो ये आपके पास था यूनिट मैट्रिक्स। सिंपल एक ज़ीरो है, मैट्रिक्स 0 है, तो मतलब ये आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाता है और ये भी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इसमें भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्केयर है, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। -8 2 7 12 0 4, ये इसमें देखा जाए तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 2/3 ऑर्डर, मतलब ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो था जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये आपके पास मतलब कॉलम है, तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। ये अगर देखा जाए तो 6 -4 3, मतलब ऑर्डर 2/2 के हैं, तो ये आपके पास स्केयर मैट्रिक्स। ये आपके पास एक तो ये आपके पास स्केयर मैट्रिक्स भी आ जाते हैं क्योंकि ऑर्डर 2/2 का है, और दूसरा ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ जाता है जिसमें डायगोनल्स 1 और बाकी एंट्रीज 0। ये है, अगर इसमें रोज़ देखें तो 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, मतलब 3/2 है, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें एक ही रो है, तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स। एक ही कॉलम है, तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है ये आपके पास, इसमें ऑर्डर देखें तो ऑर्डर है आपके पास 3/3 का, तो मतलब अब रो जितनी रो उतनी ही कॉलम्स है, तो ये आपके पास स्केयर मैट्रिक्स है। ये सारी एंट्रीज 0 है, सारी एंट्रीज 0 हो तो वो आपके पास नल मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। कि डायगोनल, स्केलर्स और यूनिट मैट्रिक्स को जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। डायगोनल्स था कि आपके पास डायगोनल्स में आते हैं कि आपके जो डायगोनल्स एलिमेंट्स है वो आपके पास कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं और बाकी आपके पास 0 हो। अब 4 और ये 4 डायगोनल्स डिफरेंट है, मतलब कोई भी एलिमेंट्स है और बाकी नॉन डायगोनल्स और नॉन 0 है, मतलब ये आपके पास ये डायगोनल एलिमेंट्स भी हैं और स्केलर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्केलर में था कि ये सेम हो, तो वो आपके पास ये डायगोनल्स भी हो गया, स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 2 और ये -1, मतलब डिफरेंट है, तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपके पास 1 हो और ये 0 0 हो, तो ये आपके पास आ जाता है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ये है 3 0 0 0, मतलब नॉन डायगोनल्स नॉन 0 है, और जो आपके पास जो डायगोनल्स है वो आपके पास मतलब कोई भी वैल्यूज़ है, तो 3 और 0 कोई भी वैल्यूज़ हैं, तो ये भी आपके पास डायगोनल होंगे। इसे आपको सोल्व करें तो 5 - 3 2 और ये 1 + 1 2, तो 2 2 दोनों सेम है। बाकी नॉन डायगोनल जो आपके पास 0 है, तो मतलब ये आपके पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A B C D एंड E व्हेन। मतलब अब हम लोगों ने कोई भी जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसकी हम लोगों ने नेगेटिव मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स ए का नेगेटिव निकालते हैं, तो माइनस, मतलब नेगेटिव के लिए था कि कोई भी मैट्रिक्स है उस पर हमने माइनस यूज़ कर दिया, मतलब -a की वैल्यूज़ लिखी 1 0 और ये -1। अब जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा -1 0 के साथ, मतलब माइनस प्लस कुछ नहीं होता, तो ये 0 ही। जब ये माइनस माइनस के साथ जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस ये 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 0 और माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपके पास +1। ये है आपके पास, हम लोगों ने कोई भी मैट्रिक्स ए का ये नेगेटिव मैट्रिक्स हम लोग ने ले लिया। अब अगर कोई और हम लोग इनमें से देखें, सब में ऐसे ही है। मैट्रिक्स बी में देखा जाए तो यहाँ पे -3, यहाँ पे +1 आ जाएगा, यहाँ -2
और यहाँ पे -1। सेम सी में इन सारे एलिमेंट्स के साथ हम लोग माइनस लगा देंगे। अगर डी हम कर देखें तो डी मैट्रिक्स है हमारे पास -3, 2, -4 और 5। हम लोगों ने अगर इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है तो मतलब -d लिया, माइनस ये सारा डी की वैल्यूज लिख दी, -4, 5। जब ये माइनस को हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये -3 ऐसे, -2, -4 और ये -5, ये -3 और -4 इसके साथ ही था। अब जब इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपके पास 3, -2, माइनस माइनस प्लस, ये 4 और ये -5, तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ डी। सेम मैट्रिक्स ए का देखें तो मैट्रिक्स ए का नेगेटिव आएगा -1, +5, -2 और -3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हम लोगों ने इसके ट्रांसपोज निकालने हैं। कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, फाइंड करना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमने एक बी मैट्रिक्स ले लिया 5, 1, -6। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था कि आपके पास जो रोज़ है उसको हमने चेंज करना है कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में। इसमें रो एक ही है, तो जब हम लोगों ने बी का ट्रांसपोज लेना है तो वो हमारे पास आ जाएगा, रो है, रो को कॉलम में चेंज कर दिया 5, 1 और -6। ये हमारे पास आ गया बी का ट्रांसपोज। सेम यहाँ पे ये कॉलम है, इसको हम रो में चेंज कर देंगे, इनको भी रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में। कोई एक मैट्रिक्स ऐप देखिए अगर हम, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, हम लोगों ने इसका जब ट्रांसपोज लेना है मतलब एफ़ का ट्रांसपोज लिया तो एफ़ का ट्रांसपोज आएगा कि 1 2 3 4, ये एफ़ और ये उसका ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ट्रांसपोज आएगा रोज़ को कॉलम्स में 1 2, रोज़ को कॉलम में ये 3 4, तो ये हमारे पास आ गया एफ़ का ट्रांसपोज। सेम इसी तरह से ये बाकी सारे क्वेश्चन हैं जिस कि हम लोगों ने रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के वेरीफाई डैट इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड बी मैट्रिक्स गिवन है, देन ए ट्रांसपोज की ट्रांसपोज बराबर है ए के और बी ट्रांसपोज की ट्रांसपोज इक्वल है बी के। मतलब हम लोगों ने जब पहले ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उसका फिर ट्रांसपोज लेना है और उसका आंसर ए के इक्वल आना चाहिए, हमने ये वेरीफाई करना है। सेम यहाँ पे भी बी का ट्रांसपोज पहले लेना है, जो आंसर आएगा उसका फिर ट्रांसपोज लेना है और वो इक्वल आना चाहिए बी के। तो ये हमारे पास आएगा ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज की ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी है। ए ट्रांसपोज पहले हम लेंगे, पहले हम लोग ए ट्रांसपोज लेंगे। ए है हमारे पास 1 2 0 1 ए और इसका ये ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज आएगा हमारे पास कि हमारे पास जो रोज़ है उसको हमने कॉलम्स में चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। अब हम लोगों ने मालूम करना है कि जो ए की ट्रांसपोज है इसका फिर ट्रांसपोज लेना है। हमने फिर ए ट्रांसपोज की ट्रांसपोज लेना है। हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज था वो था हमारे पास 1 0 2 1 था। हमने इसका फिर ट्रांसपोज लिया, जब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास आएगा 1 0 रोज़ को कॉलम्स में और यहाँ पे रोज़ को ये कॉलम्स में। अब देखा जाए तो हमारे पास जो ए था, मतलब हमारे पास जो ए था वो था 1 2 0 1 और हमारे पास जो आंसर आया है वो भी हमारे पास है 1 2 0 1। मतलब ए और जो हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो आया है वो भी ए के ही इक्वल है। मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज इक्वल किसके आया, ए के। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो ये हैंस प्रूव्ड। सेम सेकेंड पार्ट है इसका कि बी ट्रांसपोज की ट्रांसपोज इक्वल है बी के। मतलब हमने ट्रांसपोज लेना है बी का और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, वो इक्वल आना चाहिए बी के। पहले हम बी का ट्रांसपोज लेंगे, बी है 1 1 2 0
ये है हमारे पास, इसका ये ट्रांसपोर्ट लिया, ट्रांसपोर्ट है हमारे पास 1 2 और 1 0, मतलब रोज़ को कॉलम्स में और ये रोज़ को कॉलम बी का आ गया ट्रांसपोर्ट। हमने दोबारा फिर इसका ट्रांसपोर्ट्स लेना है। जब हमने दोबारा फिर इसका ट्रांसपोर्ट लिया 1 2 1 0 का, फिर ट्रांसपोर्ट्स लिया, जब फिर ट्रांसपोर्ट लिया तो हमारे पास आएगा 1 1 और ये 2 0। अब देखा जाए तो हमारे पास जो बी था, बी हमारे पास यही था 1 1 2 और 0, और जो हमारे पास आंसर आया वो भी 1 1 2 0, मतलब ये इक्वल बी के ही आया। बी ट्रांसपोर्ट्स की ट्रांसपोर्ट्स इक्वल आ गया बी के, तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग के मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शंस कैसे ली जाती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।